शिव है मेरा ऐसी सुबह नया आए न ऐसी शिव का नाम ऐसी सुबह नया आए न ऐसी शाम ऐसी सुबह नया आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबा पे मेरी जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम ऐसी सुबह नया
नया आए ना ऐसी शाम ऐसी शुभ नया आए ना ऐसी शाम श्री राधे। सुमन फल सहित सब तुम ना जाते प्रगट सुंदर शैल पर मनी आकार मनी आकार बहुभांति। बोल शंकर भगवान की जय। जिन्होंने अमृत पिया उसे देव कहते हैं, जिन्होंने जहर का प्याला पिया उसे देवों का देव महादेव कहते हैं। बोलो हर हर महादेव की। चलिए निवेदन आप सबसे, पाछुक मन ऐसे बैठे हैं जना मना कोनो हॉस्पिटल में बैठे हैं तैसे बिल्कुल सबके चेहरा में स्माइल होना चाहिए। आओ बेटी के जन्म हो है मनोज भाई के गृहांगन में। क्या राम जी तूने जिंदगी दी है तो रोटी जरूर देना। हर एक व्यक्ति की किस्मत में एक बेटी जरूर देना, एक बेटी जरूर देना, एक बेटी जरूर देना। बेटा जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है।
बेटा जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, और वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहाँ बेटी की पूजा होती है, बेटी की पूजा होती है, बेटी की पूजा होती है। सौभाग्यशाली होते वो व्यक्ति जेकर घर में प्रथम संतान के रूप में बेटी के जन्म होते दाई। हर इंसान के सौभाग्य है, लेकिन एक भाग्य अच्छा होते ना तो घर में बेटा के जन्म होते। अब जब सबके सौभाग्य अच्छा होते तो घर में बेटी के जन्म होते। अरे एक सेती तो कहे जाते कि बेटा के जन्म तो भाग्य से होता है, लेकिन बेटी का जन्म तो सौभाग्य से होता है। पराई धन होकर बेटी कभी पराई नहीं होती, इसीलिए हंसकर किसी बाप से बेटी की विदाई नहीं होती, बेटी की विदाई नहीं होती, बेटी की विदाई नहीं होती। बेटी ला रत्न कहे जाते दाई। ये संसार में सबले बड़े दान कौन है ना? गौदान, धन दान, अन्नदान, ये सबले बड़े दान कौन है? तोला कन्यादान कहे जाते, कन्यादान कहे जाते, कन्यादान कहे जाते। आओ पावन प्रसंग बालकांड के यात्रा करे के पहले पावन ग्राम धनसुली में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरण कमल में नमन वंदन करते हुए आप समस्त देवतुल्य अतिथियों के श्री चरण कमल में नमन वंदन करते हुए कि दिल की बात दिल को ना समझा सके, इससे बढ़कर जज्बात क्या, जिसे शेष और सारद भी ना गा सके, तो मैं और मेरी औकात क्या, मैं और मेरी औकात। पावन प्रसंग बालकांड जिनला चरण कहे जाते। दोहा क्रमांक 65 के यात्रा करना है निवेदन आप सबसे। कतका नंबर दोहा के? 65 नंबर 6 और 5। 6 में 5 ला घटा देवे तो कतका बांस थे? 1। और बेटी ला कहे जाते अनेक, एक से अनेक करने वाले ये संसार में यदि कोई है तो वो बेटी है, वो बेटी है, वो बेटी है। निवेदन बेटी के सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। दोहा क्रमांक 65 के यात्रा 6 और 5 ला जोड़बे तक कतका होते? 11। 1 और 1 11। 1 और 1 के आगो बीच में धन लगा देता वो 2 होते। जिन जो 2 परिवार ला जोड़े के काम करते वो लगते बेटी। जिन एक कुल दूसर कुल से जोड़ते वो हरे बेटी। आओ आप और हम मिलके दोहा क्रमांक 65 के पावन यात्रा, जहाँ परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लेखने के माध्यम से लिखते हैं क्या? सदा सुमन फल सहित सब द्रुमन मना प्रगति सुंदर शैल पर मनियाकार बहुभांति। अरे फूल से भी कोमल होती है बेटिया, फूल से भी कोमल होती है बेटिया। माँ बाप को दुख मिले तो रोती है बेटिया, भूल कर भी उस बेटी का दिल मत दुखाओ। बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटिया, मोती है बेटिया, मोती है बेटिया। जेकर जन्म होले, काकर जन्म होले? माता पार्वती के जन्म होले, बेटी के जन्म होले। राजा हिमांचल के राज्य में नाना प्रकार के मणि प्रगट्य होते। जतक भी फूल है दाई हो, जतक भी पुष्प है वो सुगंधित, सुगंध मनमोहक सुगंध ये संसार में, ये सृष्टि में काकर आयले? बेटी के आयले। बेटी क्या होते? अरे दर्द क्या है सीने की पसलियां समझती है, और बाप की गरीबी को बेटियां समझती है, बेटियां समझती है, बेटियां समझती है।
कोई रखता है रोजा, कोई रखता है रोजा तो कोई रखता है उपवास। मुसलमान रखते हैं रोजा, मुसलमान रखते हैं रोजा और हिंदू रखते हैं उपवास। खुशकिस्मत वाले वो है जो रखते हैं माँ बाप को अपने पास, जो रखते हैं माँ बाप को अपने पास। चाहे न पूछे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के सन में सारे देव समाए। दूध का दिल खुश रख ले तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा प्रिया ले आएगा। सुख दुख है हल कर मोती, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। जो देगा वही पाएगा, तेरा पिया ये आएगा। सुख दुख है हल कर मोती, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी बोल जन्मदात्री माता पिता की जय। बोलो हर हर महादेव की। आइए दानदाता की इस कड़ी में आप हैं हेमलाल धीवर जी और समस्त धीवर परिवार की ओर से इन 51 रुपए श्रद्धा सुमन की राशि मेरे राम जी के चरणों में समर्पित। भगवान आपके हर मनोकामना पूर्ण करे। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए, देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जेकर बात कभू रद्द नहीं होए वही नारद कहते दाए। निवेदन एकाकर कथा है, राम के कथा है। माता पार्वती देवादि देव महादेव ला जिद करीस प्रभु ये राम के कथा ला मोला सुना, ये राम के अमर कहानी ला मोला सुना। वास्तव में सज्जनों ये राम के कथा लते पढ़वे ना, मन लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़, अमर होल पढ़ ही तोला। लेकिन शर्त इतना है का ते जब रामायण ला पढ़ा था ना तो तुर ध्यान में और कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। चाहे कतको पोंगा बाजे, कतको मोटर गाड़ी चले, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रामायण लते पढ़ अमर हो जावे। लेकिन हम नहीं कर सका। रामायण में बैठे हैं और 2-4 घाव उठ गए, मैं 2 घाव उठ गए मंजन लगाए बर नहीं गया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। तो कहाँ लमर होवे सज्जनों। रामायण की कथा तो प्रैक्टिकल की कथा है, इसे जीवन में आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है, इनके सिद्धांतों पर चलना है, तभी आपको ये सार्थकता देगी। देवऋषि नारद जी अब तो छठी घर घलो भट्ठी घर असन लागते गा। हाँ तोर कतका करो बखान रे मोर गाँव के धारू भट्टी। कतका समझाइस, कतका कहीस, एक पहली बघेल कहीस कि मैं पूरा शराबबंदी करा हूँ, बहुमत ले जीती सौ सीएम बनीस, लेकिन करईस नहीं करा सके। रमन ला कतका समझाइस, सब मैं लोग मन कहीस इस शराब ला बंद करा दे रमन। हमार घर वाला मन पीथे लेकिन बस साथे हमन ला बंद करवा दे रमन। बंद करवाई नहीं करो। हाँ। तोला पी के सुता उतान रे मोर गाँव के दारू भट्टी, तोर कतका करो बखान रे मोर गाँव के दारू भट्टी। और तोर बिना नहीं निपटे काकरो घर के छठी, और सगा सोदर आ रही खीर पूरी दे कतको खिला दे, लेकिन जब तक ले व्यवस्था नहीं करवे ना तब तक ले
खुश होने वाला नहीं होएगा। जय जय श्री राम। शाम के हुई तहन 250 ग्राम का हाथ थोड़े आई तोर घर राम। यदि राम ला पाना है तो हृदय में शीतलता जरूरी है। राम यदि पाना है तो मन की निर्मलता जरूरी है। यदि भगवान को पाना है तो हृदय में भक्ति जरूरी है। और वो भक्ति लापन माँ बाप के प्रति कर। बेटा अलग माँ बाप से अलग, ये कैसे रिश्ते नाते हैं। अरे भाई का हक मार के बैठा दानवीर कहलाते हैं। और माता पिता को पानी ना पूछे भंडारा करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं। राम के कथा ये जीवन के कथा है जेकर ले हमला कुछ न कुछ सीखे बर जरूर मिलते दाई हो। लेकिन विडम्बना यह है कि हम अपन हृदय में नहीं उतारन, आत्मसात नहीं करन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की एक कटु सच्चाई है। बुरा हो वक्त तो कोई भी टाल देता है। अरे गधे पर बैठो तो वो भी उछाल देता है। और एक लड़की के चक्कर में एक लड़का अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। याद रखना साहब, इस संसार में, इस दुनिया में लाने वाला यदि आपको कोई है तो आपका माँ बाप है। लेकिन विडंबना यही है कि वही औलाद एक दिन उस घर से, किस घर से, जिस घर में उसने जन्म लिया उसी घर से माँ बाप को अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कि वफा लोगों से बेवफा उम्मीद मत रखना, लूट जाओगे तुम खजाना कभी खुला मत रखना। और चाहते हो जिंदगी में तरक्की अगर तो माँ बाप को खुद से जुदा मत रखना, माँ बाप को खुद से जुदा मत रखना, माँ बाप को खुद से जुदा मत रखना। आज देखो माता के प्रेम कत का है, पिता के प्रेम कत का है, काकर प्रति, बेटी के प्रति। जिन देव ऋषि नारद जी के चरण कमल में अपन बेटी ला लेटा के पूछा थे, कहु सुता के दोष गुण। पहली दोष ला पूछा थे। एक पिता के जिज्ञासा होते कि मोर बेटी के गुण कत का है, ओकर में वो सहज है कि वो मोर बड़े होके नाम ला रोशन कर ही कि नहीं। एक पिता के ये भाव रथे। लेकिन आज देखो राजा हिमांचल का पूछा थे, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। इनमें कारण छुपे हैं सज्जनों। काबर की जब यही बात विश्वमोहनी स्वयंवर के ऐसा तो पिता पूछीस का, कहु सुता के गुण दोष। पहले गुण ला पूछे रही और गुण ला देख के कौन, देव ऋषि नारद जी काकर बर, विश्वमोहनी बर बिहाव करे बर चल दी। लेकिन राजा हिमांचल तो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, वो पूछते हैं क्या, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय। मोर बेटी के अवगुण अवगुण लते बखान करके बता दे। काबर त्रिकालदर्शी कौन हरे, देव ऋषि नारद जी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता कौन, ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी। और देव ऋषि नारद जी क्या कहते हैं, आइए एक प्यारा सा भजन का आनंद ले। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की, धर्म की। निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा कहना है, धर्म की, धर्म की। आवाज नहीं आते या फिर मैं बह रहा हूँ, आवाज नहीं आते का, चलो जोरदार, धर्म की। हाँ ये इसने अब लगी छठी का रसन। धर्म की, धर्म की, औ धर्म का ले बता मैंने जोर से कहा था, औ धर्म का तय नाश हो कते। सामने वाला क्या बोल रहा है ये सुनना भी अति एवं परम आवश्यक होना चाहिए। देने के लिए तो कुछ भी नहीं हमारे पास, सिवाय इस एहसास के कि कोई खाली न रह जाए। आप जब उठ कर जाए तो अपने साथ कुछ न कुछ जरूर लेकर जाए। इन भावों के साथ आइए एक प्यारा सा भजन का आनंद ले। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आइएगा।